Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about some important misleading concept that is spread around the world. Okay, now ये ये वीडियो मैं क्या क्यों बनाना चाहता हूँ। देखो, सिर्फ अगर मैं आपको एक एजुकेशन सिर्फ अगर आपको दे रहा हूँ तो ये तो मैं करूँगा, क्योंकि ये मुझे करने में बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, एंड इसका और भी बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं अभी क्या था, एक्चुअली मेरे ग्रैंडपा का जो उनका जो ECHS वाला जानते हो ना, कार्ड जो होता है, तो उस काम के लिए हमने ढेंकानाल जो ECHS होता है वहाँ पर मैं गया था। उनका कुछ ऑफिशियल वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन काम वाला था। ठीक है, नाउ वहाँ पर जो आर्मी ECHS आर्मी है। ओके, नाउ वहाँ पर जो आर्मी के उनके जो एम्प्लॉय थे, ओके, सो एक एम्प्लॉय था। मैं ऐसे कलर टेक करके गया था। ठीक है, ये दिख रहा है कलर पूरा टेक, मतलब ऐसा होता है। नॉर्मली क्या होता हूँ, नॉर्मली ऐसे में कलर टेकने से मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। उन्होंने बोला, सिर्फ क्या करा, मेरे कांध में ऐसे हाथ पकाया, मतलब इस तरह से। ओके, इस तरह से हाथ मेरे कान पर उन्होंने डाला था और मेरे को बोला, एक आईने के सामने मेरे को ले गए और वहाँ पर उन्होंने मुझे बोला था कि जरा तुम आईने में तुमको देखो और मेरे को देखो। मैं बोला ठीक है, देख रहा हूँ। और वो मेरे से भी थोड़ा, इतना बड़ा हाइट नहीं है, लेकिन थोड़ा उनका हाइट मेरे से ज़्यादा है। ठीक है, और वैसे भी वो मुझसे एज में शायद बड़े होंगे होंगे जो मैं अप्रोक्सीमेटली अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। शायद उनका एज 40 से लेकर के 45, क्योंकि आर्मी में देखो क्या होता है, वो परिश्रम करते हैं, उनका एज जनरली दिखाई नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए आप अपने थिंक के अनुसार बोल रहे हो कि ये 40 साल का होगा, लेकिन वो 40 साल नहीं होगा, वो 5-10 साल पीछे होगा, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं ना। एक्सरसाइज जब हम करते हैं हमारा बॉडी एक प्रॉपर शेप में आता है। तो मैं अगर 40 से 45 अगर मान करके चल रहा हूँ, तो 5 साल आप कमा देना। अगर 45 कह रहा हूँ तो 40 कर दीजिए, 40 कह रहा हूँ तो 35 कर दीजिए। ऐसा कुछ मामला आप लेकर के जा सकते हो ना। उन्होंने मुझे ये बताया था, और क्योंकि हमारा काम वहाँ पर था, तो मैंने क्या सोचा, यार एक एम्प्लॉय के साथ, और वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ, कोई झगड़ा करके तो हमें कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर उन्होंने सिर्फ मुझे ये बोला कि आप एक गुंडे की तरह दिखाई देते हो, आप एक मतलब लोफर जैसा दिखाई देते हो, उन्होंने मुझे ये बोला। ठीक है, मुझे ये बोला। आ, मैं बोला, मैं अपने आप को मन को पूछा कि भाई लोफर में किस तरह से हूँ और गुंडे में कैसे दिखता हूँ उनको। ठीक है, गुंडा में कैसे बन सकता हूँ यार। हमने तो आजकल किसी को कोई मर्डर नहीं किया, हमने तो आज तक कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने मैं थोड़ा ऐसे अनजान तरीके से एक्टिंग, ऑटोमेटिक आपको कोई ऐसा कहेगा तो आप तो ऑटोमेटिक तरीके से ये कहोगे ना, फेशियल एक्सप्रेशन वैसा बदल जाता है। तो उन्होंने ये कलर को मेरा टच किया और बोला, आप एक सिविलियन हो और हम एक एम्प्लॉय है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलियन एंड एम्प्लॉय। ठीक है, तो उन्होंने कहा कलर को नीचे करो। मैं बोला ठीक है, कर देते हैं। भाई मैं बोला कि मैं क्यों भाई पंगा लूंगा। ये तेरा मान्यता है या तेरी मान्यता है कि कलर टेकने से किसी को हम गुंडा कहते हैं, किसी को हम लोफर कहते हैं। देखो, अभी के लिए भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो ना, आपके लिए, आपका सार, या आप जो जो भी मुझे मानते हो, मैं आपके लिए लोफर हूँ, गुंडा हूँ। अब देखो,
अभी आपके सामने जो सार है वो क्या है? एक जेंटलमैन है। अभी आपके सामने जो सार है वो क्या है? एक प्रॉपर सार जैसा लग रहे हैं। ठीक है। अभी ये देख रहे हो? अभी गुंडा हूं। अभी मैं एक जेंटलमैन हूं। लुफर हूं, गुंडा हूं। ये दिमाग, ये जो कलर टेक रहा है ना, या फिर कलर टेकते वक्त मैं जानबूझ करके ऐसे गुस्सेल वाला एटीट्यूड दिखाया हूं, ताकि आपके मन में मैं अपना इम्प्रिंट बना सकूं कि मैं आपको गुंडे जैसा दिखाई देता हूं, या ऐसा कोई रुस्तम वाला गेटवे दिखा सकता हूं। ये कलर आपके कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं करते हैं। ये जो बड़ा है ना, ये बड़ा, ये जो आप जो भी ये राउंडेड जो वाला जो है, ये गुंडा नहीं है। जिसको ये विद्या पता नहीं है ना, वो बोलेगा गुंडा है। ये हम शौक के लिए नहीं पहनते, शौक के लिए इसको नहीं पहना जाता है। आओ जरा सिखाता हूँ कैसे प्रेशर पॉइंट होता है। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर पॉइंट है। कितना प्रेशर पॉइंट है वो मुझे एक्चुअल पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कौन सा प्रेशर पॉइंट का नंबर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ, आप जाकर के प्रेशर पॉइंट किसी विशेषज्ञों को पूछ लेना, मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ वो बोल देगा। हमारे देखो, ये हो गया हमारा रिस्ट। इसी रिस्ट का जो पूरा ये सेंटर पॉइंट है, मतलब यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, तो बिल्कुल इसके ये वाला जो हिस्सा होता है, जहां पर मैं अभी अपना ये वाला थंब यहाँ अगर लेकर के जा रहा हूं, तो यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट है। इस प्रेशर पॉइंट का काम क्या है पता है? पता है? इस प्रेशर पॉइंट का काम है कि मान लीजिए आप अभी लैटिन जा रहे हो, आप अभी लैटिन जा रहे हो, आपको लैटिन नहीं आता है, मतलब आपको कंस्टिपेशन की शिकायत है। जब मैं इस प्रेशर पॉइंट को दबाऊंगा तो मेरा कंस्टिपेशन ठीक होगा, मतलब झाड़ा संबंधी जितने भी बीमारी होते हैं वो ठीक हो जाएगा। और इस प्रेशर पॉइंट से अगर मैं अपना थंब ऐसे एक डिस्टेंस और मूव करूंगा, एक थंब मूव करूंगा, तो वहां पर जो प्रेशर पॉइंट होता है उसका नंबर भी मुझे पता नहीं है, लेकिन वहां पर अगर मैं टच करूंगा तो मेरे, मान लीजिए मैं अभी परिश्रा कर रहा हूँ, ठीक है, परिश्रा कर रहा हूँ, तो कई बार देखा होगा कुछ लोग परिश्रा करते हैं, बहुत जल्दी परिश्रा करके चले जाते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो परिश्रा करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, मतलब बूंद 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 उनका परिश्रा गिरता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट हो गया है। प्रोस्टेट ग्लैंड पता है ना? मान लीजिए आप मेल की केस में क्या होता है, आपका जो पेनिस है वहां पर जो पाइप आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड उसको क्या करता है, ऐसे कंस्ट्रिक्ट कर देता है उसको, ऐसे, मतलब मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया मेरा पेनिस, ये कोई मेल का पेनिस है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये होगा, तो ये उसको अगर ऐसे चिपक लेगा, मतलब इसको क्या करेगा, क्या वो वर्ड है, मान लीजिए इसको वो दोनों साइड से प्रेशर दे देगा, तो प्रेशर देने से क्या होगा, यहाँ से जो यूरिन का पैसेज होता है वो पैसेज कहीं ना कहीं नहीं होगा। एंड जब हम यहाँ पर प्रेशर देते हैं तो ये डायरेक्ट उस चीज को क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड को रिलैक्स कर देता है। उसी तरीके से हमारा क्या होता है, ये यूरिन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होता है। कहाँ पर प्रेशर पॉइंट होता है, ये वाला और ये वाला और ये वाला। तो आज से
जो व्यक्ति बड़ा पहन रहा है ना, आज से जो व्यक्ति बड़ा पहन रहा है वो गुंडा नहीं है। बड़ा जब हम पहनते हैं, देखो ये बड़ा को अगर मैं ऐसे पहना हूँ तो ये हमारा दिन भर क्या होता है, हम अपने हाथ को ऐसे 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 वैसे ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर ये प्रेशर पॉइंट से ये टच होता है। जब प्रेशर पॉइंट से टच होता है तो ये हमारे बॉडी के लिए एक फायदेमंद साबित होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार, आपने अगर अच्छे लेक्चर को फॉलो किया होगे, कई बार लोग कहते हैं आप खाली पाद चलना शुरू कीजिए, घास में चलना शुरू कीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे हाथों में, इवन इफ हमारे फेस में, हमारे फुट में एंड हमारा फुट का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट प्रेशर पॉइंट होता है। कुछ प्रेशर पॉइंट हमारे आंखों से रिलेटेड हो गए। देखो जहाँ यहाँ पर देखो, ये वाला अंगूठा और ये वाला अंगूठा, ये दोनों अंगूठे के बीच में यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट है। अगर इस प्रेशर पॉइंट को मैं ऐसे यहाँ पर प्रेस करूंगा तो मेरे आंखों के जितने भी रिलेटेड जो बीमारी है वो ठीक होगा। ये कोई विश्वास वाला बात नहीं, ये प्रॉपर आकुप्रेशर साइंस है। आप अगर पढ़ना चाहते हो जाकर के पढ़ सकते हो। फिलहाल के लिए मैं बता दिया। देखो आजकल के क्या चल रहा है, मान लीजिए बहुत बार क्या होता है, आप अभी कहोगे कहोगे सर आप क्या इंटरव्यू में, मान लीजिए मैं कोई इंटरव्यू में जा रहा हूँ, क्या इंटरव्यू में ऐसे मतलब ओपन होकर के जा सकते हो? देखो इंटरव्यू में ऐसे जाना न जाना ये उनका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन इंटरव्यू को अगर आप मुझे पूछोगे तो देखो यहाँ पर एक चीज मैं बताऊंगा, आपकी जो क्वालिटीज है ना, आपकी जो क्वालिटीज है वो ये डिसाइड नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे पर्सनल कुछ टीचर को ऐसे जानता हूं, कुछ टीचर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। कुछ टीचर ऐसे जानता हूं जो अपने स्टूडेंट को धोखा देते हैं, जो अपने स्टूडेंट को क्या करते हैं, धोखा, हाँ उसे धोखा वर्ड से मैं कह सकता हूँ। धोखा दिया है, दिया जा चुका है। मतलब ये वही वाला टीचर है जो आपकी भाषा में ऐसे कॉलर भी जिनका डाउन होता है एंड जो ऐसे भी रहते हैं, ठीक है, ऐसे भी रहते हैं एंड वो कोई बड़ा भी नहीं पहनते, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट को धोखा दिया है। ठीक है, तो आप ये डिसाइड करो कि हमारा जो कलर होता है, ये कलर हमारा कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता है। इवन इफ मैं भी अगर कहीं पर किसी का अगर भाईवा वॉइस लूंगा ना, या फिर कहीं पर अगर मैं कोई जहां पर प्रेजेंट होकर के किसको सिलेक्ट करूंगा, मान लीजिए एक बच्चा आएगा, वो कलर अपना ऐसे भी टेकेगा ना, तब भी मैं उसको क्वालिफाई कर दूंगा। मुझे उसका कलर टेकने से, कलर ना टेकने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस एक चीज जो मैं चेक करता हूँ वो होता है इंटरनल कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका इंटरनल कैरेक्टर ये डिफाइन नहीं करता है। और किसने कहा कि कलर टेकने से आप अभद्र हो गए? कलर टेकना कोई अभद्रता का परिचय नहीं। अगर ये अभद्रता का परिचय है तो देखो, अब मैं अभद्र बन गया, तो अब मैं भद्र बन गया, कैसे कैसे, और अब मैं अभद्र फिर से बन गया। भाई आपके भाषा में यही है, कलर टेकना अभद्र और कलर नीचे झुकाना भद्र। ये कुछ नहीं है, ये आपके दिमाग में भरा गया है, ये आपके पर्सपेक्टिव है। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, ये आप मानते हो। मान लीजिए आप भी एक टीचर है, मैं भी एक टीचर हूं। आपके सामने जो व्यक्ति कलर टेक करके आएगा आप उसे सिलेक्ट नहीं करोगे, मेरे सामने जो कलर टेक करके आएगा मैं उसे सिलेक्ट करूंगा। ये हम दोनों का पर्सपेक्टिव से, मैं जो चेक करता हूं वो इंटरनल कैरेक्टर को चेक करता हूं। भले ही आप अगर ये सोचते हो कि आप इंटरव्यू में आओगे और ऐसे कलर नीचे रखोगे और ऐसे आपका जो बटम होता है बटम को प्रॉपर दोगे एंड टाई पहन करके आओगे, तो इस तरह से ग्रूमिंग से, देखो पहली बात, आप अगर कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो
या फिर इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं हमेशा कहूँगा, देखो कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके से मतलब इसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, हम लोग इसमें नहीं दिखाते। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, आप मान लीजिए किसी शादी में जा रहे हो, ठीक है, किसी शादी में जा रहे हो, तो क्या आप मुझे बताओ, क्या आप हाफ पैंट पहन करके जाओगे? नहीं, आप एक फुल पैंट फुल या फिर हाफ शर्ट ऐसे पहन करके एक वेल ड्रेसअप सेंट फेंट लगा करके जाओगे। एक ग्रूमिंग होता है, ठीक है। तो ग्रूमिंग का एक अलग महत्व है, हम ग्रूमिंग को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको किसने कहा कि कलर टेकने से कोई व्यक्ति लोफर हो जाता है और कलर टेकने से ये एक अभद्रता का प्रतीक है? आपके दिमाग में ये कौन भरा? एंड अगर आपने ये सीखा है तो किसी ना किसी बुक से सीखा होगा, या किसी ना किसी कोई आपको कह रहा होगा। आपको कौन सा गुरुजन ने ये उपदेश दिया, मतलब आपका टीचर कौन है जिसने आपको ये बताया, उसका नाम मुझे बताओ, मैं उसको क्वेश्चन पूछूंगा, भाई तुमने इसका रेफरेंस कहाँ से लिया? मतलब कुछ भी। ये कलर टेकना एक अभद्रता का निशानी कैसे हो गया? आपने कैसे माना कि कोई व्यक्ति लोफर है? विदाउट चेकिंग हिज और हर इंटरनल कैरेक्टर आप कैसे कर सकते हो? ये चीज कैसे कर सकते हो? अगर आप किसी को, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे कलर टेक रहा है और आप उसको इंटरव्यू में पास नहीं कर रहे हो, तो दुनिया में भाई बहुत किस्म के गुरु होते हैं। अगर हमारे जैसे कभी आ जाएंगे ना, हम कलर टेकने वाले को पहले प्रायोरिटी में लेंगे, हम उनको पास करा देंगे। इसका मतलब ये नहीं आप कलर टेक करके आओगे तो हमारे पास होकर के जाओगे, नहीं, सिर्फ इतना क्राइटेरिया नहीं, हम बाकी चीज़ें भी चेक करेंगे। जैसे आपका पढ़ाई होता है, वो पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका इंटरनल कैरेक्टर के ऊपर हम टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम आपको लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले। बट मेरे दोस्त, ये आपको गलत सिखाया गया है। दिस इज नॉट ए लोफर, दिस इज नॉट ए अभद्रता। ये अभद्रता हो नहीं सकता है। अगर अभद्रता हो सकता है तो इसे डाउन करने के बाद अब मैं कैसे भद्र बन गया हूं, कैसे भद्र बन गया हूं, ये नहीं होता है। हाँ, अगर आप ग्रूमिंग की पर्सपेक्टिव से अगर बात करते हो तो मैं हमेशा कहूंगा ये अच्छा लगता है, ग्रूमिंग कर लेना चाहिए। लेकिन देखो भाई, हम लोग क्या होते हैं ना, हम लोग जो चीज सत्य है ना, उस सत्यता को हम कोशिश करते हैं कि जब ये मिथ्या ही है तो सत्य के ऊपर फोकस किया जाए ना, सत्य का चेहरा लोगों को दिखना चाहिए। हम लोग वो लोग हैं, मतलब हमें अगर ऐसे पसंद आता है, हमें अगर ऐसे पसंद आता है, हम कर सकते हैं। हमारे मन में इसको लेकर के कोई ऐसे विकृत भावना नहीं है कि हम लोफर बन गए। ये आपका पर्सपेक्टिव है, ठीक है। आज के बाद आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जो कचरा भरा है, इस कचरे को निकाल दीजिए, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।